यह अध्याय उस समय की कथा कहता है जब प्रेम परीक्षा में था और सम्मान की कीमत जीवन से भी बड़ी मानी गई। सती शिव की पत्नी थे और दक्ष की पुत्री थी, लेकिन यह पहचान उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष भी बन गई। दक्ष राजा थे, प्रतिष्ठा के भूखे थे और उन्हें लगता था कि शक्ति पद और दिखावे से आती है, न कि तप और सत्य से। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे क्योंकि शिव नियमों में नहीं बंधते थे और अहंकार को बिना बोले तोड़ देते थे। दक्ष ने एक महायज्ञ रखा जिसमें देवताओं को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर शिव का नाम तक नहीं लिया गया। यह वही पल था जब राजनीति परिवार में घुसी और रिश्ते अहंकार के प्रबंधन में बदल गए। सती ने सुना कि पिता यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, फिर भी उनका मन व्याकुल हो उठा। शिव ने सती को रोका और कहा कि जहां सम्मान नहीं वहां जाना आत्मा को चोट पहुंचाता है। लेकिन सती ने कहा कि पिता का घर है और बेटी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह वही जगह है जहां अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि रिश्ता अपने आप सम्मान दे देगा। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि चारों ओर वैभव है, लेकिन प्रेम और आदर पूरी तरह गायब है। देवताओं का स्वागत हो रहा था, लेकिन शिव का अपमान हर शब्द और हर दृष्टि में साफ झलक रहा था। दक्ष ने सती से भी कठोर शब्द कहे और शिव को भिखारी और अयोग्य बताने में कोई संकोच नहीं किया। यह वह क्षण था जब सती समझ गए कि चुप रहना सहनशीलता नहीं, बल्कि आत्मा के साथ किया गया अन्याय है। सती ने सभा में स्पष्ट कहा कि जो शिव को नहीं समझ सकता वह जीवन के किसी भी सत्य को नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि जिस संबंध में सम्मान नहीं होता वह संबंध प्रेम नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने सत्ता के सामने निडर होकर सत्य बोला था। सती ने उसी क्षण यह निर्णय लिया कि जिस शरीर से अपमान सहा जाए वह शरीर चेतना के योग्य नहीं रहता। यह निर्णय आत्महत्या नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की अंतिम और स्पष्ट घोषणा था। सती योगाग्नि में प्रवेश कर गए और वह अग्नि क्रोध की नहीं बल्कि जागृत चेतना की अग्नि थी। उस अग्नि में केवल देह जली, लेकिन सती का आत्मबल और उनका संदेश अमर हो गया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भीतर तक मौन और शून्य हो गए। यह वह दुख था जो आंसुओं से नहीं बल्कि गहरे मौन से प्रकट होता है। यह अध्याय हमें बहुत सीधी लेकिन बहुत कठिन सीख देता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई बार बार आपके सम्मान को कुचलता है तो चुप रहना समझदारी नहीं बल्कि धीरे धीरे टूटना बन जाता है। सती यह सिखाती है कि रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन आत्मा को गिरवी रखना कभी भी धर्म नहीं होता। यह कथा कठोर है लेकिन आवश्यक है, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता, दुनिया उससे सम्मान करना कभी नहीं सीखती। सती का त्याग यह सिखाता है कि कभी कभी स्वयं के लिए खड़ा होना ही ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। यही अध्याय शिव पुराण का वह मोड़ है जहां प्रेम कमजोरी नहीं बल्कि साहस और चेतना में परिवर्तित हो जाता है।